जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल चंद्र सोनी मैथ पे स्वागत है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ईडीएम्स यानी पढ़ रहे थे। एसएससी प्रीवियस ईयर ईडीएम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी आए हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे लिख दिया है कि एट लॉगर हेड कितने बार आया है, कि कितने 4 बार आया है, ये 3 बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार, 6 बार, 7 बार, 9 बार, 2 बार, 4 बार, 4 बार, 5 बार, ये जितने भी ईडीएम्स मैंने लिखा है उस कितने टाइम्स आए हैं एग्जाम में, और ये भी मैंने उसके यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, उसका यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग है और कुछ कुछ का हिंदी मीनिंग भी मैंने लिख दिया। ठीक है, क्लास नंबर 23 है और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सेशन अच्छा लगे तो पहले तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे जो भी नए हैं, और एक अच्छा कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम से आप लोग के सामने है एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स, ये 4 बार एग्जाम में आया दोस्तों। कितने बार आया दोस्तों? 4 बार एग्जाम में आया है। एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होगा? इन कन्फ्लिक्ट विथ समवन, मतलब किसी से विवाद हो जाता है। कन्फ्लिक्ट हो जाना यानी कि विवाद हो जाना, मतलब क्या है, किससे विवाद हो जाएगा? टू डिसएग्री स्ट्रांगली, मतलब अगर कोई मैटर हुआ है भाई, आप उस चीज़ पर सहमत नहीं है। डिसएग्री है मतलब सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, डिसएग्री है, आप सहमत नहीं हैं और सहमत नहीं भी हैं और विवाद भी हो गया, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसी को बोलेंगे एट लॉगर हेड। अगला है देखिए एट सी। एट सी का मतलब होता है एट लॉस, मतलब हानि में हो जाना, मतलब नुकसान हो जाना। परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज हो जाना, परेशान हो जाना। हानि होगा तो परेशान होंगे ही, कन्फ्यूज होंगे। और परप्लेक्स का मतलब याद रखिएगा परेशान। एट सी 3 बार एग्जाम में पूछा गया एट सी का मतलब। ठीक है, अब देखिए तीसरा वर्ड, देखिए तीसरा इडियम से देखिए एट शॉर्ट नोटिस। कभी कभी आप लोग को आता होगा कि शॉर्ट नोटिस आता है। एट शॉर्ट नोटिस का मतलब हुआ विदाउट लिटिल वार्निंग। विदाउट लिटिल वार्निंग मतलब छोटी चेतावनी आपके सामने आई है। टाइम फॉर प्रिपरेशन, मतलब आपकी जो तैयारी है, तैयारी करने के लिए, मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी एग्जाम तैयारी करने के लिए बहुत कम समय मिला है, बहुत कम समय मिला है। इसका मतलब हुआ एट शॉर्ट नोटिस है हमारे पास कि भाई सीपीओ के एग्जाम जून में है। ठीक है, जून के लास्ट में, आप लोग को पता होगा। ऐसे ही बहुत कम समय है तैयारी करने के लिए, और सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है, वो भी आप लोग जानते होंगे। मई जून जुलाई और जून जुलाई में शायद एग्जाम है। ठीक है, एट अ शॉर्ट नोटिस है विथ लिटिल वार्निंग, टाइम फॉर प्रिपरेशन, कम समय में। अगला है इडियम्स नंबर 4, देखिए एट सिक्सेज एंड सेवेंस, मतलब क्या है? 6 है या 7 है, 6 है या 7 है। कन्फ्यूज हो गए हो आप, क्या हो गए हो? कंफ्यूज हो गए हो, यानी कि क्या हुआ? कन्फ्यूजन है। इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूज। डिसऑर्डर का मतलब कोई ऑर्डर ही समझ में नहीं आ रहा है आपको कोई ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है, आप कन्फ्यूज हो गए हो। क्या है? यानी भ्रम में या अव्यवस्थित, यानी भ्रम में या अव्यवस्थित हैं। जब आप भ्रम में होते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एट सिक्सेज एंड सेवेंस। ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया है और इस साल के एग्जाम में भी कई बार आया है, तो मतलब कि आप लोग याद रखिए। ठीक है, मैंने ये एसएससी के एग्जाम में मैंने बोला है, और कोई एग्जाम में तो बहुत बार आया होगा, वो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, और आगे भी पूछेगा जब आया है तो। एट स्नेल्स पेस मतलब क्या है? एट स्नेल्स पेस, ये 6 बार एग्जाम में आया है। डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे काम करना। डू समथिंग वेरी स्लोली, कुछ आप कर रहे हैं बहुत स्लो कर रहे हैं, तो आदमी कहेगा कि एट स्नेल्स पेस है। क्या है? एट स्नेल्स पेस है। बहुत बेहतरीन। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, तुरंत क्या कर दिए आप? अपना क्या कर दिए? हैट को उतार दिए। तुरंत कोई कुछ बोला, तुरंत क्या कर दिया? अपना हैट उतार दिया, मतलब तुरंत उतार दिए। बिना सोचे समझे अपने हैट को उतार देना, मतलब तुरंत, तुरंत उसी टाइम पे। ठीक है, तो क्या हुआ? एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब हुआ विदाउट एनी हेजिटेशन, तुरंत, कोई हेजिटेशन ही नहीं है, तुरंत उतार दिए। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ये 7 बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए एट द 11th आवर, मतलब 11, टोटल होता है 24 घंटा, मतलब कितना, मतलब 12 घंटा का एक बार घूमता है। ठीक है, फिर 12 घंटा 24 घंटे में मतलब एक दिन होगा, तो 12 भाई, जो आप क्लॉक देखते होंगे, घड़ी देखते होंगे, हाँ, अब है 12 11th आवर पे गए हैं, मतलब 11वें घंटे, मतलब कि 12 से 11 घंटे एकदम लास्ट में पहुँचे हैं ना, लास्ट तक पहुँच गए हैं, तो उसी का मतलब बोला गया कि एट द 11th आवर 9 बार ये एग्जाम में आया है। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, क्या चीज़? एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बहुत ही लास्ट समय पर। ठीक है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी मौके पर। ठीक है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी मौके पर। एट द 11th आवर मतलब पूरा सुई जाएगा, 11 पर गया, मतलब लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी मौके पर कोई चीज़ पहुंच गया तो
उसको बोलेंगे एट द 11th आवर, ठीक है। कभी भी पैसेज जैसे आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसमें एट द 11th आवर अगर दिखाई दिया तो इसका मतलब आप समझेंगे कि आखिरी मौके पर, लास्ट टाइम का बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बैक इन द सैडल। बैक इन सैडल का मतलब क्या होता है? बैक इन सैडल का मतलब होता है रिज्यूम ड्यूटी। अपना जो आप काम कर रहे थे आप रिज्यूम हो गए हैं, बैक इन सैडल हो गए हैं, काम में वापस लौटना। जैसे मैं यूट्यूब पर कभी कभी क्या होता था, थोड़ा सा छुट्टी हो जाता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, फिर मैं क्या आता हूँ, बैक इन सैडल आता हूँ, मैं अपने काम पर वापस आ जाता हूँ, ठीक है, बैक इन सैडल। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है? आप लोग देखेंगे बैक सीट ड्राइवर मतलब जो कार रोड चलाता है, चाहे कोई भी चलाता है, कार जो चला रहा है, जो सीट पे आगे बैठकर कार चला रहा है, सारा काम तो वही कर रहा है। और जो पीछे बैठे हैं, सीट के पीछे जो ड्राइवर है उसके पीछे जो बैठ गया, चाहे कहीं भी बैठ गया है, वो पीछे बैठकर वो ज्ञान देता है, गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, तेज़ चलाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो बैक सीट ड्राइवर क्या कर रहा है? ज्ञान दे रहा है। उसको कुछ ज्ञान है ही नहीं, झूठ मूठ का ज्ञान दे रहा है। भाई आओ तुम ही चला लो भाई, ठीक है, आओ तुम ही चला लो। ज़रूरी नहीं है कि जो पीछे बैठ रहा हो वो चलाना नहीं जानता हो सके चलाना जानता हो, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने खुद काम नहीं करते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब हुआ इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज। मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होगा दोस्तों, ये 4 बार एग्जाम में आया है। इंटरफेयरिंग, किसी के अफेयर्स का मतलब क्या हुआ? वो वाला अफेयर्स नहीं, वो जो लव हो वाला अफेयर है, लड़का लड़की प्यार करते हैं, वो वाला अफेयर का बात नहीं है यहाँ पर। ये लिखा है अफेयर्स, ठीक है। वो वाला अफेयर आप लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो वाला अफेयर का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर अफेयर्स मतलब होता है करेंट अफेयर, आप जानते हैं, मामला होता है, मुद्दा, ठीक है। तो क्या है इंटरफेयरिंग इन, हमको पता था, बहुत सारे लोग वही सोचेंगे। इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स का मतलब क्या हुआ कि मामलों में इंटरफेयर करना। तुम गाड़ी चला भी नहीं दो, उसके मामलों में क्यों मतलब कि इंटरफेयर कर रहे हो? विदाउट हैविंग नॉलेज, विदाउट हैविंग नॉलेज, तुमको ज्ञान भी नहीं है, मतलब बिना जाने अपना ज्ञान देना, ठीक है। मतलब किसी के, इसको हिंदी मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। बैक सीट ड्राइवर का है बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना। बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, यानी बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना बैक सीट ड्राइवर को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, देखो स्क्वायर करोगे, किसी चीज़ का स्क्वायर करोगे, जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1। मतलब एक स्टार्टिंग सिस्टम, पहले 1 से स्टार्ट किए, 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर क्या आ गया? 1 ही आ गया, मतलब वापस वही चीज़ आ गया, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब हुआ टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए तुरंत यहीं पे आ गए। यानी क्या हुआ? बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ के तहाँ, जहाँ के तहाँ, तुम जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पर आ गए। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट्स। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड्स, मतलब जैसे आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं और आपका ड्राइंग क्या हो गया? ख़राब हो गया, तो फिर क्या करेंगे? उसको इरेज करेंगे और फिर से आप उस पर बनाएंगे। यानी बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब ड्राइंग बोर्ड पे फिर से आप वापसी आ गए हैं। इसका मतलब प्लान इट ऑल ओवर अगेन, मतलब जितने भी आप फिगर बनाने के लिए जो भी प्लान किए थे, जो भी पढ़ाने का प्लान किए थे, फिर बोर्ड पे फिर से अब से लिखना। मुझे क्या हो जाता है, मैथ का कोई क्वेश्चन लगवाता हूँ यहाँ पे तो गलत हो जाता है, तो फिर से मैं पूरा मिटा करके वापस फिर से उसको सही करता हूँ, उसको सॉल्व कराता हूँ। तो प्लान इट ऑल ओवर अगेन, नए सिरे से बनाना, क्वेश्चन को नए सिरे से बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, ठीक है दोस्तों। तो 11 इडियम्स हो गया है। चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। एट लॉगर हेड पहला इडियम था, 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। एट लॉगर हेड का मतलब होगा इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन टू डिसएग्री स्ट्रांगली, ठीक है। कोई भी चीज़ में विवाद हो गया और विवाद में ही क्या कर लिया आपने, वो मतलब कोई चीज़ से सहमत नहीं थे आप और उसी में विवाद कर दिया। एट लॉगर हेड का मतलब। एट सी का मतलब होता है आप जब क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एट अ लॉस में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। एट अ शॉर्ट नोटिस विदाउट लिटिल वार्निंग टाइम फॉर प्रिपरेशन, बहुत कम समय, जो तैयारी करने के लिए बहुत कम समय को बोलते हैं एट शॉर्ट नोटिस। मतलब कोई भी काम है, पुलिस का शॉर्ट नोटिस आएगा कि भाई इतने कम समय में क्या करना है तुमको, पुलिस का कैसे क्या आएगा, चल जो भी है, एट शॉर्ट नोटिस, ठीक है, विदाउट लिटिल वार्निंग, ठीक है। थोड़ा मतलब आपको कोई चेतावनी ही नहीं दिया गया, तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। एट शॉर्ट नोटिस है, तुरंत पकड़ लिया गया। एट 6 एंड 7 आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, ठीक है। एट 6 एंड 7 का मतलब क्या होगा दोस्तों कि आप कंफ्यूज हैं, क्या है, कंफ्यूज हैं, भ्रम में हैं, अव्यवस्थित हैं, कोई आर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है, 6 है कि 7 है, क्या, ठीक है। एट स्नेल पेस का मतलब डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। एट स्नेल पेस, ठीक है।
एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, तुरंत अपना टोपी उतार देने का मतलब तुरंत काम करना, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, मेरा बात को सुनो, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड विदाउट एनी हेजिटेशन। एट द 11th आवर मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट। 11th 12 होता है, क्लॉक में पूरा 12 तक लिखा रहता है, उसमें लास्ट में 11 आता है, 11 के बाद फिर 12 आ जाएगा। तो क्या होगा, एट द 11th आवर मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी मौके पर आप पहुंच गए एट द 11th आवर पे। बैक इन सैडल, बैक इन सैडल मतलब रिज्यूम ड्यूटी, काम में वापस लौटना, यानी बैक इन सैडल कहलाता है। बैक सीट ड्राइवर, बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, क्या करना है इसको, क्या होगा, इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ के तहाँ, मतलब जहाँ पे थे आप वहीं पर वापस ही आ गए, यानी बैक टू स्क्वायर वन पे आ गए। अभी CPO में इसी बार का पेपर में आया था। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होगा, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, फिर से नए सिरे से हर एक चीज़ को स्टार्टिंग करना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो चलिए दोस्तों, और एक और बात सुन लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, कम्युनिटी लिस्ट वाला में उसमें जाकर देखिए, उसमें जीके से रिलेटेड, इंग्लिश से, सिनोनिम सेंटोनिम से रिलेटेड और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैंने डेली अपलोड करता हूँ। और सारे जो क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में, मतलब SSC के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए वो जीके के क्वेश्चन है, चाहे सिनोनिम से जो भी है, तो क्वेश्चन में आप लोग क्या किया करिए, अटेम्प्ट किया करिए और उसका आंसर बताने का प्रयास करिए। अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए उसमें देखा करिए कि मुझे आता है कि नहीं। जैसे कि आज मैंने एक क्वेश्चन अपलोड किया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन दोस्तों, उसका ट्रिक मैंने बताया, ट्रिक मतलब मैंने उसमें बताया है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद तुम्हारा मिजोरम है, ठीक है, गरम चाहिए तो जेब तुम्हारे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। इन सारे राज्यों से होकर गुजर जाती है टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। तो उसको जाकर देखिए और बताइए, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और जल्दी से 300 सब्सक्राइबर पूरा करा दो भाई।